हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। इसके पहले की वीडियो में हमने दिखाया था आपको अफ़गानी खजूर जो बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का और क्रिस्पी और सॉफ्ट खजूर बना था, जो लोग बहुत पसंद किए और बहुत अच्छे कमेंट भेजे। इसीलिए मैंने सोचा कि वीडियो को आगे बढ़ाना चाहिए और लोगों के कमेंट आ रहे तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। और जितने लोगों ने कमेंट किया है उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हम बहुत सारी आप लोग को बिजनेस आइडियाज दिए, रेसिपीज दिए, ताकि आप घर बैठे अच्छी इनकम ले सको और अच्छा बिजनेस कर सको। कुछ दिन पहले हमने एक चटनी बताई थी जो है कड़ी पत्ते की चटनी। कड़ी पत्ता जो है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने डाली थी और हेल्थ वाइज भी वो बहुत अच्छा है और प्रोटीन रिच वो चटनी थी। टेस्ट बहुत अच्छा, बहुत मज़े का। अगर ऐसी चटनी आपको बना के बेचना है तो वो चटनी 6 महीने तक शेल्फ लाइफ दिया है हमने। कैसा हमने उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाला है पूरा डिटेल में उसको समझाया है, पैकेजिंग का तरीका, बनाने का तरीका और पूरी चीज़ें टिप्स एंड ट्रिक्स हमने दी। अगर आपको वो रेसिपी देखना है, बिजनेस आइडिया देखना है तो आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। तो इसी तरह से आज हम एक और चटनी लाए हैं आपके लिए जो बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की बनने वाली है। लोग इसको वड़ा पाव के साथ खाते हैं, चावल के साथ इसको ऊपर से घी डाल के खाना पसंद करते हैं। इस चटनी से बहुत अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। जो भी स्नैक्स के ऊपर डालते हैं वो चटनी बहुत टेस्टी लगती है। दाल और चावल के साथ अगर वो चटनी को डाल दिया जाए तो बहुत मज़े की लगती है, जिसका नाम है घाटी चटनी। अब इसका नाम क्यों पड़ा घाटी चटनी? क्योंकि महाराष्ट्र में जो वेस्टर्न एरिया है और वहाँ पे पहाड़ी इलाका जो है, उस एरिया को घाट बोला जाता है। और वहाँ पे जो भी चीज़ बनती है, जैसे चिकन हो गया तो घाटी चिकन, मटन हो गया तो घाटी मटन, चटनी हो गई तो घाटी चटनी, इस तरह से अलग अलग वैरायटी को घाट के नाम से ही फेमस किया जाता है। और वो बहुत ज़्यादा फेमस भी है और बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की ये चटनी बनके तैयार होती है। अब हम इसके बारे में आपको बताएंगे, इसको बनाना कैसे है, इसकी शेल्फ लाइफ क्या होगी, इसका प्रिजर्वेटिव क्या होगा, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है हम एक एक करके आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपने वीडियो को स्किप करके देखा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो तो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर मुझे कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि फला चीज़ का मेजरमेंट क्या था, इसको नहीं डाले तो कैसा, इसको डाले तो कैसा। वो सारी चीज़ें मैं पूरा वीडियो में, आपके जितने सवाल कमेंट में आते हैं वो सारे के जवाब वीडियो के अंदर ही होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप इतना स्किप कर देते हो कि आपको मेजरमेंट भी नहीं मालूम पड़ता है और क्या क्या चीज़ें डाले वो भी नहीं मालूम पड़ता है। बहुत सारे वीडियोस में आप देखते हैं कि हम बहुत सारी रेसिपीज़ या बहुत सारी चीज़ों को स्किप कर करके देखते हैं, क्योंकि हमारे को आइडिया हो जाती है कि हाँ इसके बाद होने वाला क्या है। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप अगर कमाने का सोच रहे हो, अच्छी इनकम लेने का सोच रहे हो, तो हमारी जो वीडियो है एक नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये एक क्लास है। मैंने इस वीडियो को एक क्लास के तरीके से शुरू किया है, क्योंकि लाइव क्लास में मेरे लिए थोड़ा सा टफ जा रहा था और बहुत लोग भी जो है जॉब वाले हैं या ऐसे हैं तो वो लाइव अटेंड नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यूट्यूब में ही ऐसी क्लास ले लूँ जो हमारे स्टूडेंट आमने सामने बैठे ऐसा लगे और अपनी बुक और पेन को लेके बैठे, ताकि स्टेप बाय स्टेप पूरी रेसिपी को लिख सके और आसानी से बिजनेस भी कर सके और अच्छी इनकम ले सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से घाटी चटनी बनाई जाती है। यहाँ पे हमने एक बर्तन लिया है और फ्लेम को ऑन कर देंगे और यहाँ पे हम डालेंगे लाल मिर्ची। कौन सी लाल मिर्ची? लाल मिर्ची जो है बहुत किस्म की आती है, तेज़ वाली आती है और फीकी आती है, कलर वाली आती है, अलग अलग बहुत किस्म की लाल मिर्ची आती है। लेकिन हमने जो लाल मिर्ची लिया है वो लिया है कश्मीरी रेड चिली, कश्मीरी लाल मिर्च अक्खी वाली। ठीक है, इस तरह से अलग अलग, इसमें भी 2-3 क्वालिटी आती है, जो बेस्ट क्वालिटी है वही आपको लेना है। इसको अच्छी तरह से हम सेकेंगे ताकि ये क्रिस्प हो जाए। लेकिन इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि जलनी नहीं चाहिए। अगर ये जलने लगी, इसका कलर काला हुआ, तो समझ लीजिए कि आपकी चटनी का भी टेस्ट जो है ख़राब हो जाएगा, शेल्फ लाइफ ख़राब हो जाएगी। वो सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है।
क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी है, इसलिए मैंने सोचा इसको आपको बिजनेस के लिए शेयर कर दूं, ताकि दूसरी जो चटनी कड़ी पत्ते की हम बनाए थे वो भी आपने अपने मेनू में ऐड किया होगा, तो साथ में इसको भी ऐड कर लेंगे, तो आपका एक मेनू में आइटम बढ़ जाएगी और आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट लग गया है मिर्ची को सेकते सेकते, और इस तरह से जो है आप देखेंगे क्रिस्पी हो गई, एकदम आसानी से टूट जाएगी। जब ये इस तरह से आसानी से टूटेगी, और फ्लेम जो है हमको बहुत धीमा रखना है, तो ही मिर्ची क्रिस्पी होगी, नहीं तो ये जल जाएगी। तो उसका अच्छा टेस्ट बनाने के लिए हमको बहुत सुकून से इसको सेकना है। दूसरे काम करते करते आप मिर्ची सेकने रख दो धीमी आंच में, ठीक है। इस तरह से हमारी मिर्ची सेका गई है। तो मिर्ची हमने 100 ग्राम लिया था। अब यहाँ पे हम सेकेंगे चने का दलिया। ये वो चने का दलिया है जो चटनी के लिए यूज़ होता है और आसानी से किराना स्टोर में मिल जाता है। इसको भी हम धीमी आंच में भूनेंगे। चना जो है हमको भूनते भूनते 5 से 7 मिनट लग जाएगी, लेकिन कंटिन्यू इसको चलाते रहना है। ये चना अगर जल गया तो चटनी का टेस्ट जो है ख़राब हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगी, जो टेस्ट हमको चाहिए एग्जैक्ट वो नहीं मिलेगा। तो चने को जो है गोल्डन फ्राई करना है। तो इस तरह से यहाँ पे कलर चेंज होने लग गया है और ये गोल्डन फ्राई हो गया है, और इस तरह से कंटिन्यू हम चला रहे हैं तो ये गोल्डन जो है अच्छे से हो गया है और कलर जो है चेंज होने लगा है। कंटिन्यू चलाते रहेंगे तभी ये एक जैसा कलर आएगा। तो इस तरह से कलर जो है इसमें चेंज हो गया है। अब इसको उतार लेते हैं। चना जो है हमने लिया है 60 ग्राम्स और उसको सेक के निकाल लिया है। उसके बाद हमने लिया है पीनट यानी कि सिंगदाना यानी कि मूंगफली। इसको भी हम अच्छी तरह से सेकेंगे और इसको भी लो फ्लेम में सेकेंगे ताकि अच्छे से रोस्ट हो जाए और अंदर तक जो है ये रोस्ट हो, ताकि उसकी खुशबू अच्छी आएगी, उसका एरोमा अच्छा आएगा, तो ही चटनी में मज़ा आएगा। सिंगदाने को सेकते सेकते हमको 10 मिनट लग गया है। धीमी आंच में अगर आप कोई काम कर रहे हो तो इसको छोड़ दो इस तरह से और बार बार चलाते रहो, तो आपके काम के साथ साथ जो है सिंगदाना भी अच्छे से सिका जाएगी। अब ये हम जब सेके हैं तो ज़रा भी सिंगदाने में दाग धब्बे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इतनी अच्छी सिका गई है कि एक निशानी ये है सेकने की कि आपके सिंगदाने के छिलटे जो है आसानी से निकलने लगेंगे। दूसरी चीज़ ये अंदर तक जो है सिका गई है, ये इसकी निशानी है, ठीक है। इसी तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। और पीनट जो है हमने लिया है 80 ग्राम्स, 80 ग्राम हमने पीनट। अब यहाँ पे हम लेंगे तिल। तिल हमने 25 ग्राम लिया है और इसको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तिल को भी धीमी आंच में भुनना है, ज़्यादा तेज़ आंच में भुनेंगे तो तिल जो है कलर चेंज करेगी, लेकिन अंदर से जो है अच्छे से सिकाएगी नहीं। तो हमको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि धीमी आंच में सेकने से ऊपर भी ये रोस्ट हो जाएगी और अंदर तक ये सिका जाएगी। प्लस जब हम तिल सेकेंगे तो ये फूलने लगेगी, इसकी एक निशानी है, जब होने लगेगी तो ये फूलने लगेगी, कलर हल्का सा गोल्डन आने लगेगा। प्लस जब होने लगेगी तो ये चटचटाने लगेगी, तड़ करने लगेगी। तो वो उसकी निशानी है कि तिल को पूरा भुन गया है, वैसे पता चल जाएगा। और उसी के साथ साथ तिल की एक अच्छी सी सौंधी सी खुशबू आती है, तो उस तरह से तिल सेका जाती है। तो इस तरह से हमारी तिल जो है सेकने लग गई है और चट चट करके आपको आवाज़ आ रही होगी, देखिए चट 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 कर रही है। बस इसी स्टेज में हम तिल निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने लिया है ज़ीरा। ज़ीरा की क्वालिटी बहुत अच्छी है और अच्छी क्वालिटी के ज़ीरे की खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। ज़ीरे को भी हम 1 से 2 मिनट भून लेंगे। थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज होगा तभी हम उतार लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको नहीं सेकना है और इतना कलर चेंज नहीं करना है कि ये काला कलर दिखने लगे, तो उससे टेस्ट जो है बेकार हो जाएगा। तो बस एक खुशबू आएगी, क्योंकि बर्तन हमारा गर्म है और गरम गरम बर्तन में जब हम ज़ीरा डालें तो फटाफट आधा मिनट 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो ज़ीरा जो है हमारा भुना आ गया।
ज़ीरा हमने 6 ग्राम लिया है। अब यहाँ पे हम 20 ग्राम्स ऑयल लेंगे, यानी कि 20 ग्राम तेल लेंगे और तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे और इसमें डालेंगे 25 ग्राम लहसुन। लहसुन को हमने छीला है, घर का छिला हुआ लहसुन है। रेडीमेड लहसुन नहीं लेना जो छिला हुआ आता है, क्योंकि अगर रेडीमेड हम लाएंगे तो शेल्फ़ लाइफ जो है उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि वो पानी वाला लहसुन होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आप। अच्छा, इसको जो हमने लहसुन छील के लिया है, आप बगैर छिले भी लहसुन इसको फ्राई करके डाल सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास है। बस लहसुन को अच्छे से गोल्डन फ्राई करना है, तो ही इसकी शेल्फ़ लाइफ अच्छी मिलेगी आपको। जैसे ही लहसुन गोल्डन होने आएगा, हम यहाँ पे डालेंगे 6 ग्राम इमली। तो इमली को भी 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बस यहाँ पे हमने फ्राई कर लिया और तेल हमारा अभी गर्म है, तो जब तक और फ्राई होते रहेगा, और हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब सारी चीज़ों को हमने भून के जो है ठंडा कर लिया है। अब एक ग्राइंडर जार लेंगे और ये चटनी को किस तरह से ग्राइंड करते हैं वो पूरा आपको देखना है। अगर आप स्किप कर दिए तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमने चटनी को किस तरह से ग्राइंड किया है। ये सारा सूखा मसाला डाल दिया। अब ये जो हमने लहसुन और इमली पीस के रखा है, और इसमें से ही हम थोड़ा सा लहसुन और थोड़ी सी इमली लेके इसमें डालेंगे। और इसको भी ग्राइंड कर लेंगे। अब ग्राइंडर को किस तरह से चलाना है वो आपको बता देती हूँ। तो ग्राइंडर को पल्स मोड पे चला के हमको चटनी को पीसना है। तो इस तरह से हमने धीरे धीरे करके इसको ग्राइंड किया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा गुड़ का पाउडर। गुड़ का पाउडर जो है चटनी को बहुत अच्छा बैलेंस बना के रखेगा। बहुत थोड़ा, ये ऑप्शनल है, अगर आपको टेस्ट चाहिए तो फिर गुड़ का पाउडर ना डालें। और एक बार थोड़ा सा इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये बेहतरीन चटनी हमारी पीस के रेडी हो गई है, लेकिन अभी काम और बाकी है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। अब जो बचा हुआ ड्राई रोस्ट किया हुआ आइटम है वो पूरा ले लिया है हमने, और यहाँ पे जो लहसुन और इमली हमने फ्राई किया था वो पूरा तेल के साथ ले लेना है, अच्छे से पोंछ के। इसलिए मैं स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ ताकि पूरा तेल अच्छे से ग्राइंडर में आ जाए। और बचा हुआ नमक, हींग और गुड़ का पाउडर, ये सारा जो है हम डालेंगे और वैसे ही ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लिए हैं, इसको निकाल लेते हैं। तो दोनों चटनी हमने आधा आधा करके पीसे थे, अब ये सारा जो है एक साथ मिक्स कर देंगे। और जितने भी लम्स है वो अच्छे से तोड़ के अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे, ताकि लहसुन, तेल और सारी चीज़ें हैं ना एक दूसरे में मिलके एक जहाँ हो जाएगी। तो इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी चटनी बन के रेडी हो गई है। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की बनी है। बस कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ ताकि आप वो चटनी जब बनाओगे तो उसकी शेल्फ़ लाइफ अच्छे से रहनी चाहिए। उसलिए आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको चटनी को बनाने के लिए सारी चीज़ों को बहुत धीमी आंच में भी भूनना है, और इतना अच्छा भुनना है कि अंदर तक जो है अच्छे से रोस्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़,
यहाँ पे हमने डाला है कश्मीरी लाल मिर्ची 100 ग्राम्स। अब या तो आप तीखा ज़्यादा खाते हो तो आपको क्या करना है, हाँ 50 ग्राम्स आप ले लोगे कश्मीरी लाल मिर्ची और 50 ग्राम्स या 25 ग्राम्स आप उसको बैलेंस करने के लिए, 100 ग्राम्स बैलेंस करने के लिए ऊपर नीचे करके आप तेज़ वाली थोड़ी बढ़ा के और कश्मीरी को थोड़ी कम करके इस तरह से बैलेंस कर सकते हो अगर आप तेज़ खाते हो। लेकिन ये जो चटनी हमने बनाई है वो मीडियम तीखी है, बहुत तेज़ नहीं है, इसलिए इसका कलर बहुत अच्छा है। और हमने डाला है कश्मीरी लाल मिर्ची। कश्मीरी लाल मिर्ची में जो है कलर ज़्यादा होता है और तीखापन जो है कम होता है। लेकिन आप बिजनेस कर रहे हो तो हर इंसान बहुत तेज़ नहीं खा सकता और बहुत कम तेज़ नहीं खा सकता, इसीलिए आपको ये बिजनेस करना है तो कश्मीरी रेड चिली ही डालो, सबसे बेस्ट है और यही इसका ऑथेंटिक टेस्ट है और यही ऑथेंटिक चटनी बनके तैयार होगी। अब यहाँ पे शेल्फ लाइफ की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर तेल। तेल आपका यूज्ड नहीं होना चाहिए, तेल आपका फ्रेश होना चाहिए जिसमें हमने लहसुन को फ्राई किया है, क्योंकि लहसुन को फ्राई करने के बाद हमने उस तेल का इस्तेमाल उस चटनी में किया है, उसी से आपकी शेल्फ लाइफ अच्छी होगी। एक तेल हो गया, दूसरा आपकी रोस्टिंग। रोस्टिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपकी रोस्टिंग अच्छी नहीं हुई तो आपकी चटनी में बहुत जल्दी फंगस आने का डर है। इसीलिए रोस्टिंग में बहुत पेशेंस के साथ एक साथ आप क्या करो, बहुत सारे सिंगदाने सेक लो, बहुत सारे तिल सेक के सब अलग अलग रख लो, क्योंकि इसके पहले भी मैंने जो चटनी बताई हूँ उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको दोनों चटनी में काम आएगी। अगर आप अपने मेनू में दोनों चटनी ऐड कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें, कॉमन चीज़ें आप सेक के रख लो और जब जैसे ऑर्डर आए फ़ौरन जो है मिक्सिंग करो, ग्राइंड करो और तैयार करके आप दे दो। या तो इस चटनी को ग्राइंड करके आप डब्बे भर के भी रख सकते हो, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ जो है 2 महीने की है, 45 to 60 डेज, यानी कि 45 दिन से 60 दिन तक आपकी चटनी जो है फ्रेश रहेगी, ऐसा लगेगा बिल्कुल अभी बनाए हो। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये चटनी हमको कितने में पड़ी है और पैकेजिंग भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चटनी का वज़न कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये चटनी कितनी है। तो ये चटनी जो बनी है 300 ग्राम बनी है। चटनी का वज़न 10-5 ग्राम ऊपर नीचे आपका हो सकता है, क्योंकि कभी कभी मिर्ची की जो बीजें होती है वो निकल जाते हैं या ऐसा कुछ भी होता है, या रोस्टिंग के टाइम में थोड़ा सा वज़न कम होता है, उस हिसाब से आपका जो है वज़न कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 300 ग्राम तो एग्जैक्ट मिलना ही मिलना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये हमको कितने में पड़ती है और हम कितने में इसको बेच सकते हैं। अब यहाँ पे ये चटनी जो है हमारी 150 रुपये में पड़ी है, 300 ग्राम 150 रुपये में पड़ी है, तो आपको कम से कम ये 500 रुपीज़ 400 रुपीज़ की 300 ग्राम बेचना है। और आप अपने हिसाब के कैलकुलेट करिएगा किलो के हिसाब से आपको कैसे देना है, 100 ग्राम की पैकिंग करना है या उस हिसाब से। अब हम पैकेजिंग देख लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे डब्बे मिलते हैं, अगर आपको अच्छा पैसा आपके कस्टमर देते हैं तो इस तरह से डब्बे की पैकेजिंग कर लो तो बहुत प्यारा लगेगा, और प्यारा सा स्टिकर लगा लो अपने नाम का के घाटी चटनी। तो इस तरह से डब्बे में भी आप पैक करके दे सकते हैं, छोटा बड़ा डब्बा आप अपने हिसाब से लाइए। अगर आपका बजट नहीं है तो इस तरह से जिप लॉक पाउच आता है। जिप लॉक पाउच में फ़ायदा क्या होता है कि आपको सीलिंग मशीन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे इसमें आप चटनी भरो और सील कर दो, ये ऑटोमेटिक सील हो जाती है और सेफ भी रहती है। तो इस तरह से 100 ग्राम 150 ग्राम की चटनी के पैकेट आपके एरिया के हिसाब से 100 ग्राम लेते हैं, 200 ग्राम लेते हैं, 500 ग्राम लेते हैं, आप अपने एरिया के हिसाब से डिसाइड करके अच्छी इनकम ले सकते हो। बस यहाँ पे आपको रोस्टिंग का और पीसने का और शेल्फ लाइफ को अच्छी रखने के लिए सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप अपने मेनू में ऐड करते हैं तो इससे अच्छी इनकम ले सकते हैं आप, प्लस शेल्फ लाइफ अच्छी है, प्लस आप इसको बना के स्टॉक करके रख सकते हैं। ये एक आपके लिए बेनिफिट है कि जब भी कस्टमर आए तो आप फ़ौरन भर के दे दो, या भर के भी आप रख सकते हो। तो ये तो बन गई हमारी चटनी, लेकिन हमारी कुछ चीज़ें का वज़न रह गया है। तो गुड़ हमने डाला था 6 ग्राम, नमक हमने डाला है 15 ग्राम और 1 ग्राम हमने डाला है हींग। अब हींग क्यों डालते हैं? हींग जो है ब्लॉटिंग नहीं होने देगा, एसिडिटी नहीं होने देगा, ये सब प्रॉब्लम से जो है बचाए रखेगा और आपकी चटनी जो है ज़्यादा बिकेगी। इसलिए हींग को आपको स्किप नहीं करना है, हींग बहुत ज़रूरी है और आपकी चटनी की शेल्फ लाइफ भी हींग से बहुत अच्छी रहेगी। तो इस तरह से हम आपके लिए नए नए बिजनेस आइडियाज़, नई नई रेसिपीज़, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताते हैं।
और आप भी बहुत सारे कमेंट करते हैं, हमको भी बहुत अच्छा लगता है। आगे भी आप बताइए कि कौन सी ऐसी रेसिपी सीखना चाहते हैं जो अपने बिजनेस में आप ऐड करना चाहते हैं, अपने मेनू में ऐड करना चाहते हैं, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।